नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ आज एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है यह भी नशा वह भी नशा, और इस कहानी को लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो सुनते हैं यह भी नशा वह भी नशा। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटेलाल की बारहदरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे, बहुधा मेले ठेलों में जाते थे, शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धड़ंग मसूर चंद बने छंग भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुर्र से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहाँ के तहाँ निश्चल बैठे रह गए। आधा घंटे तो आप कांख कर उठते थे और आधे घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में भला भागते कैसे? जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वह जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपकी होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा, हाँ सरकार, होली है। मिस्टर बुल खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब, हाँ सरकार, आज के दिन यही की बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसा यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हाकिम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। इस वक्त सेठ जोखनराम होते तो दिखा देता कि यहाँ जिला में अफसर कितनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या, यह पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूँ। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। मिस्टर बुल, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब? राय साहब बोले, सरकार, यह भंग है, बहुत विधिपूर्वक बनाई गई है हुजूर। बुल बोले, इसके पीने से क्या होगा? राय साहब बोले, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। मिस्टर बुल बोले, तो हम पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और वह पुष्पक विमान से बैठे ऊपर उड़े जा रहे हैं। ग्लास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर ग्लास में भंग उड़ेल दी और साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध की चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए, साइद बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी न छुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर ले, मगर डरे कि साहब कहीं बुरा न मान जाए। जी मचल रहा था, पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और ग्लास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका बंग पी गया, आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा। आपका बंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय साहब बोले, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसको छूना पाप कहा गया है। मिस्टर बुल हंसकर बोले, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं है। यह हमारा बंग है, वह आपका बंग है, कोई फर्क नहीं है। इससे भी नशा होता है, उससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा? राय साहब बोले, नहीं धर्मावतार, मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित माना गया है। मिस्टर बुल बोले, ऐसा कभी नहीं होते सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है।
यह कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेलकर राय साहब के मुंह से लगा ही दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आता था। वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहा है। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और ग्लास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके। मारे आवेश में कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है। ऋषि मुनि, साधु, महात्मा, देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो, लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। मिस्टर बुल ने ग्लास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल के माफिक बात करता है रे। धर्म का किताब बंग और शराब दोनों को बुरा कहता है। तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल ख़त्म हो जाता है। तो बंग पीने से पंडित और देवता लोग का अकल कैसे ख़त्म नहीं होगा, हम यह नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता। हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर खुप्त हो गया है, तभी तो वह कहता है यह अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा, हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा। यह सब खत्म लोगों की बात। तो अच्छा, सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए और गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। तो हमने इस कहानी को सुना। यह भी नशा, वह भी नशा, भंग में भी नशा है और शराब में भी नशा है, और नशे से परहेज़ करना चाहिए, चाहे नशा कोई भी हो। तो जो मिस्टर बुल थे, अंग्रेज़ अधिकारी, उन्होंने एक, हालांकि वो खुद बड़े नशेड़ी हैं इस कहानी में जो प्रतीत होता है, किंतु उन्होंने एक अच्छी सीख दी। सीख कहीं से भी अच्छी मिले तो ले लेना चाहिए, और राय साहब की तरह जो है अपने व्यवहार को अलग अलग तरीके से कथनी और करनी में फ़र्क के साथ नहीं जीना चाहिए। तो आप को ये कहानी पसंद आई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और लगभग 8 मिनट इस कहानी को सुनने के दौरान आप इस सफ़र में हम सफ़र रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।